सबसे पहले हम बीजेपी का ही रुख करते हैं। अनुपम जी, कल पहले चरण का मतदान होने वाला है, किस तरह से आप देख रहे हैं, कहां आंकते हैं आप बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों को? सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को नमस्कार करना चाहूंगा। जी। और जहां तक हमारे जो उम्मीदवार बीजेपी के हैं उनको मैं इतना आप लोगों को बताना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से जी। कि हम लोगों की जीत 100% सुनिश्चित है। जी। क्योंकि हमारे हर कार्यकर्ता ने और हमारी सरकार ने इस समय जो कार्य किए हैं वो आप सबके सामने है, किसी से छिपा नहीं है। हम लोग हर चुनौती का सामना करते हुए आए हैं। तो जहां तक मेरा मानना है कि इसमें जितने भी हमारे सियासी मैदान में काम कर रहे हैं और है उन सबका जीतना जो है वो 100% सुनिश्चित मानता हूँ मैं। और कोरोना गाइडलाइन की किस तरह से पालना की जा रही है, क्योंकि लगातार जो जमीन से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें ज़्यादातर, चाहे वो भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, तमाम पार्टी हो, निर्दलीय उम्मीदवार हो, ज़्यादातर लोग जो है वो कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी कहाँ इस पैमाने पर खड़ी होती है? देखिए, जहाँ तक बात है उल्लंघन दिखाई पड़ रहा है, मैं नहीं मानता इस बात को। आज हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं हर जाके लोगों को इस बात का एहसास करा रहे हैं। ये जो कोविड-19 की जो एक चुनौती हम लोगों के सामने आई हुई है, इसका हम लोग जो प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है उसका हम लोग कड़ाई से पालन कर रहे हैं। जो डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, जो मास्क पहनना है, इसके साथ साथ हम लोग जो इस समय अपना डिस्टेंसिंग पालन करते हुए हम लोग कार्य कर रहे हैं। और जहाँ तक बात अब जैसे 2 गज की दूरी इस समय है लोगों के साथ में, क्योंकि अभी तक जहाँ तक लगता है इतना भीड़ में आप लोग को लगता है कि इसमें जो है पालन नहीं हो रहा है। मैं जहाँ तक जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं, जितने कार्यक्रम मैं जा रहा हूँ, इसका बिल्कुल कड़ाई से सख्ती से पालन किया जा रहा है हर जगह। आज जैसे आप लोगों को पता है 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे या 65 साल से ज्यादा उम्र के जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनको भी आदेशित किया जा चुका है पार्क में नहीं जाएंगे। तो आप देख रहे हैं पार्क में काफी लोग कम हो गए और जो लोग आ भी रहे हैं वो पूरा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में उसका पालन कर रहे हैं। अच्छा अनुपम जी, हम राजू चौधरी का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल आपसे ले लें कि जिस तरह से पंचायत चुनाव हो रहे हैं, कोविड गाइडलाइन की धज्जियां उड़ रही हैं, ये बात पूरी तरह से सच है। क्या पंचायत चुनाव जो है कोरोना का नया कैरियर साबित नहीं हो सकता है? क्या आपको नहीं लगता है कि जिस तरह से उत्तराखंड महाकुंभ चल रहा है और जहां पर भीड़ इकट्ठा हो रही है, पंचायत चुनाव भी कोरोना का कैरियर साबित हो सकता है क्या चुनाव खत्म होते होते? देखिए, जहाँ तक कोरोना काल इस समय चल रहा है उसमें हम लोग जीत रहे हैं। और आपको मैं एक लेटेस्ट न्यूज दे देता हूँ। हमारे आदरणीय जो मुख्यमंत्री है आदर्श देवीदास जी ने उच्च न्यायालय में एक याचिका भेज दी गई है। वो तो खुद कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। आगे बढ़ाने के लिए आज शाम को 6 बजे तक की उसकी चलिए ठीक है अनुपम जी, आप बने रहिए हमारे साथ, दोबारा आपके पास वापस आएंगे। राजू चौधरी जी का रुख करते हैं। राजू चौधरी जी, बीजेपी पंचायत चुनाव में भी जीत का दावा ठोक रही है, किस तरह से आप देखते हैं? लगातार बीजेपी, चाहे वो केंद्र का चुनाव हो, राज्य का चुनाव हो या पंचायत का चुनाव हो, अब बीजेपी का कहना है कि पंचायत चुनाव में जब हमारी पार्टी आएगी तभी वाकई में विकास का असली चेहरा दिखाई देगा। कैसे देख रहे हैं आप? सर, समस्या तो ये है कि इस बार ईवीएम नहीं बैलेट पेपर है। अच्छा। और बैलेट की ताकत भारतीय जनता पार्टी को दिखेगी उत्तर प्रदेश में, और सरकार तो इन्हीं की है, केंद्र और प्रदेश दोनों जगह। अब इनकी सरकार में जो भी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, आज कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए आप देख लीजिए ये चिकित्सा स्तर पे टोटल फेल होते जा रहे हैं। और ये सारी व्यवस्थाओं में न अभी तक किसी को दवा पहुंचा पाए। हमको तो सिर्फ ये जानना है कि इस स्थिति में सबसे लास्ट व्यक्ति तक, उस लास्ट व्यक्ति तक जो कि इस देश की जान है, प्रदेश की जान है, कोरोना की दवा कब तक पहुंच सकती है? हमको नहीं लगता है कि ये पहुंचा पाएंगे। और ये दोबारा वैश्विक महामारी चरम पे है, न हॉस्पिटलों में इनके पास जगह है, न इनके पास उचित वैक्सीन है। शमशान घाटों पर लाशों के ढेर लगे हुए हैं। और पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी की तैयारी कैसी है?
समाजवादी लोग हमेशा कोविड-19 के नियमों का पालन करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग में रहते हैं, मास्क वगैरह लगा के ही काम करते हैं और चुनाव प्रचार में हमारे यहाँ संख्या में 2-4-10 प्रत्याशी के साथ 2-4 लोग ही चुनाव प्रचार में जाते हैं जी। हम लोग न भीड़ लगा के कोई बात करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर ही चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वो अलग बात है जब जमीनी तस्वीरें निकल करके सामने आती है, जब कार्यकर्ताओं का हुजूम इकट्ठा होता है तो उसे ना सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई देती है, ना 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, ये इस बात से कोई इल्म रहता है। लेकिन जो कल पहले चरण का मतदान होने वाला है उसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या समाजवादी पार्टी भी ठीक उसी भूमिका में है जैसे बीजेपी 2022 से पहले अपने जनाधार को भांपना चाहती है? जी बिल्कुल, समाजवादी पार्टी के ज्यादातर प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे इस बार जी। हम लोग जिला पंचायत सीटों पर बैठेंगे और अपने जिला पंचायत अध्यक्ष बनाएंगे, क्योंकि सत्ता शासन में हमेशा खींचातानी का खेल चलता रहता है। ये लोग हमेशा वही करते रहेंगे। हमें जनता के आदेश का पूरा भरोसा है, जनता हमें सम्मान देगी। समाजवादियों को एक स्वस्थ समाज की रचना करने के लिए शुरुआत में अच्छा खासा मौका देगी। चलिए ठीक। अनुपम जी, किस तरह से आप देख रहे हैं समाजवादी पार्टी? आपको कहीं से किसी तरह से कोई टक्कर समाजवादी पार्टी की बात कर ली जाए, सब बसपा की बात कर ली जाए, या अब चुनावी मैदान में आप खास तौर से आ चुके हैं, तो ये तमाम जो पार्टियां अब आ गई हैं उत्तर प्रदेश के पंचायती चुनाव में, किस तरह से आप उनको टक्कर के तौर पर देख रहे हैं? या फिर बीजेपी को फिर से जैसे हर बार नारा दिया जाता है 200 के पार, 300 के पार, तो उस बार भी जो है किसी तरह का जो है पंचायती चुनाव में भी कमल खिलने वाला है? देखिए, बिल्कुल कमल खिलने वाला है। और ये जो नारा अभी तक आपने सुनते आए हैं, इस नारा को हकीकत बनते मेरे ख्याल से समाजवादी पार्टी और बसपा ने देखा रखा है। तो इस बार भी हम लोग चुनाव जीतेंगे। इसके लिए सबसे बड़ा चीज है जो कार्य जनता के सामने हमने प्रस्तुत किया हुआ है। ठीक है, आज जनतंत्र जो है सबसे बड़ा है और हम लोगों को उसका फायदा मिलेगा, हमारे कार्यकर्ताओं को फायदा मिलेगा, हमारे प्रत्याशियों को फायदा मिलेगा और हम लोग भरकस वोटों के साथ में इस बार जीत अपनी सुनिश्चित भी करेंगे। क्या लॉकडाउन में जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी, दोबारा से कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, अब फिर से जनता को लॉकडाउन का डर सता रहा है, कोरोना का डर सता रहा है, क्या आपको नहीं लगता है कि जो लॉकडाउन की जो अव्यवस्थाएं थी थोड़ी बहुत, या फिर कोई जो इनसे जुड़े हुए लोग परेशान हुए थे, उन पर जो है पंचायती चुनाव को लेकर कोई असर पड़ने वाला है? देखिए, लॉकडाउन की स्थिति जब थी तो हमने उसको लॉकडाउन किया भी गया था। आज भी रात में लॉकडाउन हमारा है, रात में 9 बजे के बाद से सुबह 6 बजे तक का। देखिए, इसमें क्या है कि जहाँ तक बात है, जो शासन की गाइडलाइन आई हुई है, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो गाइडलाइन दे रखी हुई है सारे मुख्यमंत्रियों को, मुख्यमंत्री जी ने नीचे एक तरह से हम लोगों को दे रखा हुआ है, हम लोग कार्य भी कर रहे हैं और जो गाइडलाइन है उसका पूरा पालन एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का वो कर रहा है। ठीक है, तो जहाँ तक बात है कि चुनाव की बात अलग है। चुनाव गाइडलाइन का पालन, जो गाइडलाइन है उसका पालन तो जो है योगी आदित्यनाथ जी भी कर रहे थे और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जी भी कर रहे थे, दोनों पॉजिटिव आ गए। देखिए, इस कोरोना में ऐसा नहीं है कि वो पॉजिटिव आ गए हैं तो देखिए कार्य कर रहे हैं। होता क्या है, कहीं ना कहीं ये ऐसा संक्रमण है जिससे कोई बच नहीं सकता और वो भी चपेट में हालांकि ले लिया है। तो यही तो सवाल है ना कि पंचायती चुनाव जो है कराए जा रहे हैं, कोरोना का संक्रमण जो है एकदम सर पर मंडरा रहा है। उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड केसेस निकल कर रोज सामने आ रहे हैं, रोज नया रिकॉर्ड बन रहा है, मौतों की दर में इजाफा हो रहा है। उसके बावजूद भी पंचायत चुनाव के आपको नहीं लगता है कि कोरोना का नया कैरियर साबित हो सकता है? देखिए, बात आपकी ठीक है और जहां तक बात है, इसके लिए एक पहल आज किया जा चुका है। शाम को 6 बजे तक का उसका इन्फॉर्मेशन आने की उम्मीद है। हालांकि हमारे मुख्यमंत्री जी ने उच्च न्यायालय जी को चुनाव जो हो रहे हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए याचिका दायर कर दी है और उम्मीद है शायद अगर उस पर सुनवाई हो जाती है तो ये डेट आगे बढ़ सकती है। और उसके लिए देखिए हम लोगों ने काम किया है, इस काम को कोई नकार नहीं सकता, कोई हर जनता जानती है, जनता सब जागरूक है। ठीक है, तो अगर चुनाव अगर बढ़ भी जाता है तो कोई बात नहीं, उसके लिए ऑलरेडी याचिका। आपको नहीं लगता है कि याचिका दायर करने में देरी हो गई? कल पहले चरण का मतदान है, याचिका आप दायर की जा रही है,
और उसके बाद उम्मीद लगाया जाएगा कि फिर पंचायती चुनाव की तारीखें आगे एक्सटेंड कर दी जाएं, तो कैसे पॉसिबल है? देखिए, इतने शासन इतना मुस्तैद है, अगर याचिका दायर भी हो जाती है तो उसको एक्सटेंशन होने में ज्यादा समय लगेगा नहीं, और वो हमारे जितने भी अधिकारी, कर्मठ अधिकारी, उसको कर सकते हैं। ठीक है, बने रहिए आप हमारे साथ। राजू चौधरी जी, आपके पास आना चाहेंगे। अब चुनाव तारीखों को आगे बढ़ाने की बात की जा रही है। इससे पहले लगातार सपा की तरफ से, बसपा की तरफ से, खुद अखिलेश यादव बार बार कैमरा के सामने आकर कहते रहे कि चुनाव नहीं होने चाहिए, चुनाव नहीं होने चाहिए। अब किस तरह से देखते हैं आप इसे? ये शुरू से ही चुनाव को हमेशा खींचने के लिए तैयार रहे। इससे पहले इनके विधायक, सांसद जो भी थे, अपने हिसाब से क्षेत्र बनाने के लिए परेशान रहे, उसमें काफी समय गया। फिर हाई कोर्ट के आदेश द्वारा चुनाव की तैयारी तय हुई। आज ये फिर जो है चुनाव को खींचने की बात करते हैं, जबकि ये ऐसा समय है गर्मी का, लोगों के खेतों में फसलें खड़ी है, लोग वहां परेशान हैं, और आप चुनाव को खींचने का काम कर रहे हैं। बल्कि मार्च से अप्रैल तक के चुनाव समाप्त हो जाने चाहिए थे। अब ये इंतजार करेंगे 2 मई का। 2 मई में जब बंगाल के साथ यहाँ का रिजल्ट आएगा, तब कोरोना उसी हिसाब से इनका प्रभावित होगा। और जो कोरोना केस लगातार बढ़ रहे हैं, अभी उत्तर प्रदेश में 18,021 केस, जो मंगलवार के जो रिपोर्ट आए हैं वो कुछ ऐसे ही हैं। 18,021 केस, लखनऊ में 5,000 से ज़्यादा केस, और मौतों का आंकड़ा जो उत्तर प्रदेश में 80 के पार पहुंच गया है। तो ऐसे समीकरण के बीच में प्रशासन की जो तैयारियां हैं, जो चुनाव आयोग की गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए प्रशासन की जो भी तैयारियां की गई हैं, आपको नहीं लगता है कि पंचायत चुनाव के दौरान, वोटिंग के दौरान ये सारी व्यवस्थाएं होंगी कि जिससे एक भी संक्रमण का खतरा आगे न बढ़ सके? बिल्कुल होनी भी चाहिए, और मतदाताओं को भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये उनके जीवन से भी जुड़ा हुआ प्रश्न है। और कोविड-19 को बहुत हल्के में हमको नहीं लेना है। हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही सारा कार्यक्रम करना चाहिए, क्योंकि अपनी सरकार के पास ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है, ना उचित चिकित्सा है, ना बेडों की व्यवस्था है, ना उचित दवाएं हैं। इस स्थिति में बचाव ही जो है सबसे बड़ा उपचार है। चलिए ठीक है, अब बने रहे राजू जी। अनुपम जी, एक छोटा सा सवाल और है कि क्या आपको नहीं लगता है कि देश में, या बंगाल चुनाव है या फिर पंचायत चुनाव है, ये कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन थोड़ा, जब इसके 50%, 60% वैक्सीनेशन हो जाता है उसके बाद इसको कराना चाहिए था? सुन पा रहे हैं अनुपम जी? आवाज आ रही है अनुपम जी हमारी? चलिए, तकनीकी खामी की वजह से इनके अनुपम जी तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। राजू जी, आपसे भी यही सवाल है मेरा कि क्या आपको नहीं लगता है कि वैक्सीनेशन जब 50% से या 60% से ज़्यादा हो जाता तो उसके बाद चुनाव कराने चाहिए थे, चाहे वो पश्चिम बंगाल का चुनाव है, असम का चुनाव हो, या फिर जो है यूपी का पंचायती चुनाव हो? जी बिल्कुल होना चाहिए था। हम लोगों ने तो समाजवादियों ने समय समय पर यही प्रश्न किया कि सरकार बतावे कि आखिरी इंसान तक वैक्सीन कब तक पहुंचा देगी। हम लोग हमेशा इसी चीज से चिंतित रहे, क्योंकि बड़े लोगों में थोड़ा सा इस बीमारी का फैलना कम होगा, छोटे लोगों में ज्यादा होता है, क्योंकि चुनाव से लेकर हर चीजों में उनको पर डे बाहर आना जाना है, लोगों से मिलना है, तमाम चीजें की व्यवस्थाएं हैं। उसकी वजह से संक्रमण फैल सकता है। और आज तक वैक्सीन, अभी ये 45 साल की उम्र तक की ही लोगों को वैक्सीन लगा पा रहे हैं। ठीक, अनुपम जी, आपसे भी यही सवाल है हमारा कि क्या आपको लगता है कि अगर वैक्सीनेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाता देश प्रदेश में, तो उसके बाद जो है विधानसभा चुनाव हो या फिर यूपी के पंचायती चुनाव हो, इनको कराना चाहिए था, या फिर चुनाव आयोग ने थोड़ी जल्दी कर दी? देखिए, समाजवादियों का केवल एक ही काम है, कुछ ना कुछ